तेजी का रुख बरकरार, बाजार में 110 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी है 35 अंक ऊपर। और निफ्टी पर जो सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला स्टॉक है वो है रिलायंस इंफ्रा। और वजह यहाँ पर दिल्ली में कल पावर के जो दाम है वो काफी तेजी से बढ़ाए गए हैं और उसका फायदा रिलायंस इंफ्रा को मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि दिल्ली में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सप्लाई करने का कारोबार करती है। रिलायंस इंफ्रा के सीईओ ललित जालान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जालान साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल ये कि कितना फायदा आपको मिलेगा इस पावर हाइक से? गुड मॉर्निंग। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो एक रेगुलेटेड बिजनेस है, तो इसमें जो मुनाफा होता है वो एग्जैक्टली एज पर रेगुलेटेड रिटर्न्स होता है। अभी तक क्या हो रहा था, दिल्ली में हर डिस्कॉम कंपनी करीब 2 रुपये पर यूनिट का नुकसान कर रही थी, जो कि दिल्ली की ब्लीडिंग 20 करोड़ रुपए प्रतिदिन दिल्ली में नुकसान चल रहा था। जैसे कि अपने ऑयल कंपनीज का है, उस तरह का ये नुकसान चल रहा था। ये इसका प्राइमरी रीजन है पावर परचेज कॉस्ट, जो 80 से 90% हमारे कॉस्ट होते हैं वो पावर परचेज के कारण होते हैं। और ये 100% ऑफ माई पावर हम एनटीपीसी और दिल्ली गवर्नमेंट की कंपनीज और एनएचपीसी इन लोग से खरीदते हैं। इनके कॉस्ट बढ़ रहे हैं कोल के कारण, फ्रेट के कारण, इंपोर्टेड कोल के कारण, और वो हमारे को पूरी कॉस्ट मंथ टू मंथ ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 300% कॉस्ट जो 10 साल में बढ़ा है, उसके अगेंस्ट में रिटेल टैरिफ दिल्ली में आज तक केवल 35% ही बढ़ा था। तो ये 2 रुपये पर यूनिट की लॉस चल रही थी। ये टैरिफ जो एपेलेट के डायरेक्शंस के हिसाब से बनी हुई है, उससे ये लॉस जो 2 रुपए की यूनिट की हो रही थी वो कवर हो जाएगी। तो अब ये होने से जो ब्लीड हो रही थी दिल्ली डिस्कॉम्स को, तीनों डिस्कॉम मिला के, वो 20 करोड़ पर डे की ब्लीडिंग वो बंद हो जाएगी। तो अभी इस वक्त ये प्राइस हाइक होने के बाद आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, राइट? अब हमारे को नुकसान नहीं होगा, हमारे को जो रेगुलेटेड प्रॉफिट्स मिलती हैं वो हमें मिलेगी। और जालन साहब, और दूसरे कौन से स्टेट्स में आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार कर रहे हैं? क्या वहां पर भी इसी तरह की अंडर रिकवरीज है? हम इसके अलावा बंबई और उड़ीसा में सप्लाई करते हैं। तो बंबई में अभी टैरिफ की प्रोसेस चालू है, प्रक्रिया चालू है, वो करीब अगस्त सितंबर में अनाउंस होगी। और उड़ीसा में अंडर रिकवरीज हैं और उसका हम इंतजार कर रहे हैं। पर ये क्या क्वांटम है सर अंडर रिकवरीज का? क्या कुछ अंदाजा आप दे पाएंगे? और उसकी कितनी भरपाई होगी अगर टैरिफ हाइक आता है? नहीं, अलग अलग सिटी और अलग अलग डिस्कॉम की अलग अलग शॉर्टेजेस हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि अगर आज आप दिल्ली जो रिचेस्ट सिटी है पूरे भारत में, इनकी अगर आप ये इंक्रीज के बाद भी आप दिल्ली की टैरिफ देखें, तो जितनी मेट्रो सिटीज हैं आज भी उन सबसे कम है दिल्ली में। दूसरा, अगर आप दिल्ली को अपने नेबर से कंपेयर करिए, यूपी से करिए, राजस्थान से करिए, हरियाणा से करिए, अगर आप लाइक टू लाइक माने 24/7 पावर को बराबर टू बराबर कंपेयर करें, तो आज भी हमारी पावर हरियाणा यूपी से आधी है रेट। क्योंकि क्या हो रहा है कि गुड़गांव यूपी के लोगों को 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है और उनको जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप खाली ग्रिड रेट कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप एक मारुति गाड़ी मर्सिडीज से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, उसी तरह से आप 24 घंटे की पावर 12 घंटे के रेट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आज कोई भी अंधेरे में रहता नहीं है, बाकी 12 घंटे जनरेटर यूज करता है। तो अगर आप उसकी रेट्स देखें तो उसकी रेट अभी आती है करीब 10 रुपए की, हमारी रेट है 4 रुपए की। तो होने के बाद भी दिल्ली चीपेस्ट है पूरे हिंदुस्तान में। जालान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालकर अपनी राय देने के लिए और बताने के लिए कि कितना फायदा होगा। 20 करोड़ रुपए का एक अंडर रिकवरी या यूं कहें कि नुकसान होता हुआ दिख रहा था, 2 रुपए प्रति यूनिट, जो कि अब इस प्राइस हाइक के बाद उसकी भरपाई होती हुई दिखेगी। तो रिलायंस इंफ्रा जो दिल्ली में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करती हुई, उसके लिए फायदे की बात, या यूं कहें कि नुकसान उनका कम होता हुआ दिखेगा। और यही वजह कि स्टॉक में आज अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बाजार भी मजबूत, लेकिन फोकस करेंगे कुछ और बड़े